फिल्म में एक माँ और उसके बेटे के रिश्ते को बहुत खूब। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की आबादी बहुत कम है, लेकिन यह एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के पिता यहाँ से बहुत दूर नौकरी करते हैं, इसलिए माँ और बेटा ज्यादातर समय अकेले ही रहते हैं। पैट्रिक बचपन से इसी गाँव में रहा है, इसलिए वो हमेशा खुद को अकेला महसूस करता है। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी माँ है। वो अपनी माँ के साथ खेलता है, साइकिल चलाता है, झील के पास जाता है, तैराकी करता है और अलग अलग गेम खेलता है। उसका कोई और दोस्त नहीं है, इसलिए उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी माँ का रिश्ता बिल्कुल वैसा। पैट्रिक की जिंदगी में तब हलचल मच जाती है जब गर्मियों की छुट्टियों में आसपास के लोग अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने और छुट्टियां बिताने के लिए इस गांव में आने लगते हैं। पैट्रिक किसी से भी घुल मिल नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा था। उसे दोस्त बनाने में भी बहुत परेशानी होती है। इसी बीच वह देखता है कि उसकी माँ अब रात को अक्सर घर से बाहर जाने लगी है। शुरुआत में पैट्रिक इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हर शाम उसकी माँ के पास एक कॉल आती और वो उसे घर में अकेला छोड़कर चली जाती। कभी वो देर रात वापस आती और कभी कभी तो रात भर भी नहीं लौटती। वापस आने के बाद वो थोड़ा समय पैट्रिक के साथ बिताती और फिर ये कहकर उसे समझा देती कि कल पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से पैट्रिक बेचैनी और उदासी का शिकार होने लगा है। उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। एक दिन वह देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई है, जो शायद अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने यहाँ आई है। पैट्रिक उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में वो लड़की उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब उसकी माँ फिर से बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है। वो जानबूझकर उसकी ड्रेस पर जूस गिरा देता है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और उसे डांटने लगती है, लेकिन वो उसके मन की हालत को नहीं समझ पाती कि वो अंदर से कितना अकेला महसूस कर रहा है। इसके बाद वो कपड़े बदल कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। पैट्रिक उस दिन अपनी माँ का पीछा करता है ताकि पता लगा सके कि वो कहाँ जाती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक आदमी से मिलने जाती है और उसी के साथ समय बिताती है। वापसी के रास्ते में पैट्रिक को एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है, जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। ये फिल्म का एक प्रतीकात्मक दृश्य है। जिस तरह वो हिरण का बच्चा अपनी माँ के बिना अकेला है, ठीक उसी तरह पैट्रिक भी खुद को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उस हिरण के बच्चे को देखकर पैट्रिक को जैसे थोड़ी तसल्ली मिलती है और अगले दिन वो नए दोस्त बनाने का फैसला करता है। वो पड़ोस में आई लड़की माइका से बात करता है। कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। माइका उसे बताती है कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और वो खुद भी बहुत अकेलापन महसूस करती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। अब पैट्रिक वे सारे काम माइका के साथ करने लगता है जो पहले वो अपनी माँ के साथ किया करता था। दोनों साइकिल चलाते हैं, तैराकी करते हैं और झील के किनारे बैठकर समय बिताते हैं। माइका के साथ रहकर पैट्रिक को अच्छा महसूस होने लगता है। अब वो अपनी तन्हाई और बेचैनी को कुछ हद तक कम कर पाता है और अपने दिल की बातें भी माइका से साझा कर लेता है। एक दिन पैट्रिक के घर एक महिला आती है जिसके पति के साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा होता है। उस समय उसकी माँ घर पर नहीं होती। वो महिला बैठकर बहुत रोती है। पैट्रिक एक अच्छे बच्चे की तरह उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उसी शाम पैट्रिक के पिता का फोन आता है और पैट्रिक की माँ जब उसके पापा से फोन पर बात करती है तो वो पैट्रिक से कहती है, तुम अपने पापा को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। वो उससे वादा भी लेती है कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगा। पैट्रिक भी वादा कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह माँ की बात मान लेगा तो शायद उसकी माँ उसके साथ ज्यादा समय बिताएगी। लेकिन उसकी माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। पैट्रिक अब इतना परेशान हो चुका था कि वो घर की चाबी तक छिपाने लगा। वो अपनी माँ को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ उससे लड़ झगड़ कर भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती। पैट्रिक चाहे कितना भी अकेला और दुखी महसूस करे, उसकी माँ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब पैट्रिक का एकमात्र सहारा उसकी नई दोस्त माइका थी। वो उसके साथ काफी समय बिताता था। दोनों झील में तैरते, खेलते और साथ में घूमते थे। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिनों की रात जब पैट्रिक अपनी माँ का पीछा कर रहा था, तब उसने माइका को उसी लड़के के साथ समय बिताते हुए देखा। ये देखकर पैट्रिक को लगा कि अब वो फिर से अकेला पड़ जाएगा। वो बहुत निराश हो गया। घर लौटकर भी वो अपनी माँ का इंतजार करता रहता। देर रात जब उसकी माँ वापस आती तो वो उसके साथ समय बिताना चाहता, लेकिन उसकी माँ थकी हुई होने की वजह से सो जाती। इस तरह माँ के घर आने के बाद भी पैट्रिक का अकेलापन खत्म नहीं होता। अगली सुबह पैट्रिक माइका से पूछता है कि क्या उस लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर माइका घबरा जाती है और बिना कुछ कहे भागकर अपने घर चली जाती है। पैट्रिक उसके पीछे जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन माइका कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है। पैट्रिक को लगता है कि उस लड़के ने माइका के साथ कुछ गलत किया है। गुस्से में वो दौड़कर उस लड़के और उसके दोस्तों के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन एक छोटा
छोटा बच्चा बड़े लड़कों का मुकाबला कैसे कर सकता था। वो लड़का आसानी से पैट्रिक को हरा देता है और पैट्रिक कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद माइका वापस आती है और पैट्रिक को समझाने की कोशिश करती है कि वे दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं और उसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन पैट्रिक अंदर से बहुत आहत हो चुका था। वो अब माइका से बात नहीं करना चाहता था। असल में वो अपनी माँ की वजह से पहले ही बहुत दुखी था और जब उसे लगा कि माइका ने भी उसे चोट पहुँचाई है तो वो अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसने अपना सारा गुस्सा माइका पर निकाल दिया और उसे बुरा भला कह दिया। इससे माइका भी दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। पैट्रिक अभी बहुत छोटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात से कैसे निकले। उसकी माँ न तो उसका साथ देती थी और न ही उसे सही रास्ता दिखाती थी। उसके आसपास कोई ऐसा बड़ा नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ सके। इसलिए वो अपनी समझ के अनुसार फैसला। पैट्रिक की माँ रोती हुई घर लौटती है। ऐसा लगता है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है या फिर उनका रिश्ता टूट गया है। कई दिनों तक उसकी माँ उदास रहती है, लेकिन पैट्रिक अपनी माँ को अपने पास देखकर खुश रहने लगता है और उसकी खूब देखभाल करता है। एक रात अचानक उसके पापा वापस घर लौट आते हैं। वह दोनों के लिए बहुत सारे तोहफे लाते हैं। पैट्रिक को लगता है कि अब उसकी गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरेंगी, क्योंकि उसके पापा ने उससे वादा किया था कि इस बार वो छुट्टियां उसके साथ बिताएंगे। राइटिंग वेरिएंट तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह समय बिताने लगते हैं। पैट्रिक अपने माँ बाप को एक साथ देकर बहुत खुश होता है। उसका अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी बेचैनी भी पहले से कम हो जाती है। एक रात शतरंज खेलते हुए उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारी माँ किसी से मिलने जाती थी या देर रात घर लौटती थी? लेकिन पैट्रिक ने अपनी माँ से वादा किया था, इसलिए वह अपने पापा को कुछ नहीं बताता। हालांकि उसके पापा को शक जरूर होने लगता है, क्योंकि उसकी माँ का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा था। उसी दौरान माइका पैट्रिक के घर आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। माइका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ साइकिल चलाने जाता है। झील में तैरने के बाद माइका उसे बताती है कि उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और अब उसे यहाँ से वापस जाना होगा। माइका को पैट्रिक को दुख पहुँचाने का अफसोस था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। छुट्टियां खत्म होने के साथ ही उसे अपने घर लौटना ही था। जब पैट्रिक वापस घर पहुँचता है तो वह देखता है कि वही महिला जो कुछ दिन पहले उनके घर आई थी सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। अंदर जाकर वह देखता है कि उसके पापा बाथरूम में बैठे रो रहे हैं। तभी पैट्रिक समझ जाता है कि उस महिला ने उसकी माँ के अफेयर के बारे में उसके पापा को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि उस महिला काउसी महिला के पति के साथ पैट्रिक की माँ का अफेयर चल रहा था। ये बात जानकर पैट्रिक के पापा बहुत टूट जाते हैं। दुख और भरोसा टूट जाने की वजह से वो फैसला कर लेते हैं कि अब वह यहाँ नहीं रहेंगे। वो वापस अपनी नौकरी पर चले जाएंगे और शायद कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। पैट्रिक की माँ उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब किसी रिश्ते की नींव यानी भरोसा ही टूट जाए तो किसी इंसान को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिरकार पैट्रिक के पापा वहाँ से चले जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ भी खत्म हो जाती है और अब पैट्रिक को स्कूल जाना होता है। एक दिन उसकी माँ उसे तैयार करके स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। दोनों सड़क पर साथ चल रहे होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। पैट्रिक अपनी माँ से बहुत नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की वजह से उसके पापा उसे छोड़कर चले गए। अपनी माँ के स्वार्थी व्यवहार की वजह से वो कभी किसी से ठीक से घुल मिल नहीं पाया। वो मानसिक रूप से इतना अकेला और बंद हो चुका था कि दूसरे बच्चों से भी खुलकर बात नहीं कर पाता था। उसे न दोस्तों का साथ मिला और न ही अपनी माँ का पूरा प्यार। अब दोनों रेलवे ट्रैक पार करने वाले होते हैं। उसकी माँ आगे चल रही होती है और पैट्रिक पीछे रह जाता है। ये दृश्य फिल्म का एक प्रतीक है। निर्देशक दिखाना चाहता है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर कब भावनाओं की कोई तेज रफ्तार ट्रेन हमारे रिश्तों और सपनों को कुचल दे इसका पता भी नहीं चलता। जब उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती है तो पैट्रिक ट्रैक के दूसरी तरफ खड़ा होता है। ट्रेन को आते देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। क्या वो आदमी जिससे मिलने के लिए वो हर रात घर से बाहर जाती थी, या फिर उसका पति और उसका बेटा जो हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहे। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद अब उसे अपनी जिंदगी का रास्ता बदलना पड़ेगा। शायद अब उसे अपने परिवार को पहली प्राथमिकता देनी होगी। और इसी भावुक पल के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।